थोड़ा सा मेरा ऐसे ही चल रहा था, मतलब मैं कहीं फोकस नहीं कर पा रहा था किसी रीजंस की वजह से। ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया है। अब बताता हूँ मैं इन ग्लव्स का जो बेसिकली राइड क्वालिटी है, कंफर्ट है। और मैं फिर बताऊँ इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बाइक पे मैं इसलिए और आया जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। यू व्हाट इज अप पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। सबका स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये व्लॉग जब मैं डाल रहा हूँ उस दिन के हिसाब से, और फिर ये जब अपलोड होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा हूँ। ऐसा कुछ खास था नहीं और ना ही कुछ ऐसा ज़्यादा सेलिब्रेट किया था। नॉर्मली गया हमारा इस साल का न्यू ईयर, तो मैंने व्लॉग भी कोई रिकॉर्ड नहीं किया। मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सच में दिल से सॉरी। बहुत लंबे ब्रेक के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, मुझे पता है। और थोड़ा सा फंबल हो जाए तो यार उसको मैनेज कर लेना। और एक चीज़ के लिए और सॉरी बोलूँगा, मैंने जो मिनी व्लॉग का जो सीरीज़ स्टार्ट करी थी वो भी थोड़ी ब्रेक हो गई है। और सच बताऊँ अभी मेरे पास प्रीवियस के व्लॉग्स पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उनको अपलोड करूँ, तो उसमें सब कुछ क्लियर कर दूंगा पहले ही मैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, तो आज का जो व्लॉग है वो किसके ऊपर है मैं आपको बता देता हूँ। आज का जो व्लॉग है वो है हमारा एक और राइडिंग गियर के ऊपर। इससे पहले आपने देख लिया होगा हेलमेट की अनबॉक्सिंग करी थी। इस बार हम लोग करेंगे अपने न्यू राइडिंग ग्लव्स के ऊपर। और सच बताऊँ उन ग्लव्स को लेकर भी मेरे को 1 महीना हो चुका है जिसको हम मस्त यूज़ कर रहे हैं। और मैं सही बताऊं मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग रिकॉर्ड करने का, और थोड़ा सा मेरा ऐसे ही चल रहा था, मतलब मैं कहीं फोकस नहीं कर पा रहा था किसी रीजंस की वजह से। इस वजह से मैं व्लॉग भी अपना यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पा रहा था और ना ही मैं कोई रिकॉर्ड कर पा रहा था। तो थोड़ा यार हो जाता है कभी कभार, ठीक है। अब जैसा भी है मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यू अपने चैनल पर रहेंगे, बाकी देखते हैं, डिपेंड करता है। अगर वापस से वैसे ही कुछ सीन हुआ तो फिर थोड़ा दिन के लिए फिर गायब हो जाऊंगा मैं। बाकी चलो, बातें हो चुकी हैं बहुत लंबी, और अब आपको दिखाते हैं हमने कौन से राइडिंग ग्लव्स परचेज़ किए हैं और उनमें क्या बेनिफिट मेरे को मिला। ये है हमारे राइडिंग ग्लव्स जो कि है एक्सॉर के। और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसका जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है। आप लोगों को इधर दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा जूम कर दूंगा वीडियो में अगर आपको नहीं क्लियर दिख रहा है, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा आगे ले जा रहा हूँ तो जस्ट मेरे फेस के ऊपर ऐसे ये इसकी जो पन्नी है वो आ रही है, तो मैं आप खुद नहीं आप लोगों को देख पा रहा हूँ। तो देखो ये है एक्सॉर के वाइपर एडिशन। और फिलहाल आपने प्राइस भी देख लिया होगा, इसके कितने लिखे हुए हैं 2996, लेकिन ये इतने के नहीं पड़े हैं। पहली चीज़ तो मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ किया है, तो थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था। तो आपको इसको खोल के दिखा देते हैं। वैसे सच इतना कुछ इसमें है नहीं, नॉर्मल एक पन्नी है और कुछ भी नहीं है। कोई भी इसमें स्टिकर वगैरह इतना कुछ खास मिला नहीं है। बाकी हाँ, जो इसकी पन्नी है वो अच्छी है। और ये रहे हमारे राइडिंग ग्लव्स। ये हैं फुल कॉन्टिनेंट ग्लव्स, लेकिन जितना मेरे को पता है ये फुल तो नहीं है। बेसिकली मैं आपको पहन के दिखा दूंगा ये कितने इसकी मैक्सिमम लेंथ है, क्योंकि उसका एक रीज़न था। ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको भी पता है मैं जितने भी आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग देखेंगे वो ऐसे ही मैं उल्टे सीधे, मतलब बेसिकली बेइज्जती नहीं कर रहा। बेइज्जती तो खैर क्या ही करूँगा, मतलब थोड़े जो जब स्टार्टिंग में जो राइडर होते हैं उनके पास ग्लव्स वगैरह परचेज़ करने के लिए इतना वो नहीं होता, नॉलेज भी नहीं होती, कुछ भी उठा लेते हैं। तो उस टाइप के ग्लव्स पहन के मैंने राइडिंग करी है। आपने मोटो व्लॉग सारे नोटिस किए होंगे तो पता चल गया होगा। तो आई थिंक ये मेरे फर्स्ट राइडिंग ग्लव्स हैं जो मैंने परचेज़ किए हैं। थोड़े कॉस्टली पड़े लेकिन ठीक है, सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी बहुत बढ़िया है ये राइडिंग ग्लव्स, और कंफर्ट लेवल भी नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, मेजरली इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, ज़्यादा ग्लव्स में बताने के लिए। तो इसमें कि लॉक मिलता है दोनों ग्लव्स में, आप अपने जीन्स के हुक में और अपने बैग के हुक में लगा सकते हो। तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मली इसको ऐसे करके आप खोल सकते हो, ये खुल गया, ठीक है ना। और एक बार ये ग्लव्स पहन के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें बेसिकली डबल स्ट्रैप है, तो इस थोड़ा सा जैकेट ऊपर करनी पड़ेगी। तो ये है प्रॉपर
जो है, ठीक है। एक ये पतली स्ट्रैप्स है जो ये यहाँ लग जाती है, ठीक है। दूसरी ये है बड़ी स्ट्रैप्स जो कि इस पर भी एक्सॉर की ब्रांडिंग हो रखी है, ठीक है। इसको ऐसे करके बंद कर लेते हैं तो ये डबल बेसिकली ग्रिप कर लेता है हाथ में। फिर हमारी एक्सॉर की ब्रांडिंग है और थोड़े से आपको ये गंदे लग रहे होंगे, उसका रीज़न मैं बता चुका हूँ कि इनको मेरे को लिए 1 महीना हो चुका है। तो 1 महीने से मैं रेगुलर रेगुलर तो नहीं, मतलब हाँ मैं पहनता हूँ। तो ये थोड़ा सा डस्ट वस्ट इसमें आ रहा हो तो थोड़ा मैनेज करना है। ये देखो ज़रा आपको थोड़ा थोड़ा डस्ट दिख रहा होगा इधर इधर, तो वो थोड़ा सा है सीन, ठीक है। और देखो इसमें सेफ्टी बता देता हूँ। एक तो आपके इधर पाम एरिया में दोनों साइड सेफ्टी है, बेसिकली स्लाइडर है, ठीक है। दूसरा नकल प्रोटेक्शन बहुत बढ़िया है इसका। सबसे ज़्यादा मेन जो सेफ़ रहनी चाहिए वो हमारे होनी चाहिए छोटी वाली फिंगर, ठीक है। तो इसमें भी आपको दिख पा रहे होगे ये जॉइंट मिला है, बाकी ये 3 उंगलियां हैं ये अलग अलग हैं, इन 2 में जॉइंट है, ठीक है। और इधर भी एक एक्सॉर की ब्रांडिंग हो रखी है। नकल्स पे तो मैंने बता ही दिया, प्लस यहाँ पे एयर वेंट है, यहाँ पर भी एक एक्सॉर की ब्रांडिंग हो रखी है, आपको दिख रही होगी तो, ठीक है। ऊपर लेदर है, इधर भी थोड़ा सा बेसिकली ग्रिप करने के लिए है। और एक यहाँ पे ये दिया हुआ है, जैसे कि हम रेन में हम राइड करते हैं तो हमारे जो वाइज़र के ऊपर जो वाटर आया था उसको हम ऐसे करके क्लीन अप कर सकते हैं, बेसिकली वाइप अप कर सकते हैं, तो विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए। और इधर इधर तीनों में बेसिकली प्रोटेक्शन मिली है 2-2, तो ये भी बेटर है। और इधर एक छोटी सी पॉकेट दी है, जैसे आप अगर कहीं रुके हो 2-4 मिनट या फिर 5-10 मिनट के लिए, तो इसमें आप अपनी की रख लो या छोटे मोटे थोड़े बहुत पैसे रख सकते हो इसमें, बस ये वो वाला सीन है। इधर सेम थम्स पे हमारे को प्रोटेक्शन मिली हुई है, कुशनिंग बेसिकली, ठीक है। ये तो खैर प्लास्टिक है ही, लेकिन ये कुशनिंग का है। और दूसरे ग्लव्स में आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो ग्लव्स है इसमें है बेसिकली मोबाइल टच सेंसर। तो हम अगर जैसे कहीं खड़े हैं, एक राइट हैंड ज़्यादा हम यूज़ करते हैं फ़ोन के लिए, तो स्क्रॉल करना है, कॉल करना है, जो भी करना है, सॉन्ग चेंज करना है, रिसीव करना है, जो भी हम इससे कर सकते हैं। हाँ थोड़ी सी इसकी आपको हालत ख़राब दिख रही होगी, उसका रीज़न ये है कि इसको मैंने यूज़ किया था तो यहाँ से थोड़ा सा ये फट गया है, फटा नहीं है, बेसिकली वो यूज़ करते हुए वो हट गया। ये मेरा एल साइज़ है, ठीक है, ये मेरा एल आया है और एक्सल बहुत ज़्यादा बड़ा था और ये भी थोड़ा सा मेरे को बड़ा लग रहा है। यहाँ से थोड़ा सा ये लूज़ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना मैनेज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं छोटा लेता तो वो उंगलियों में अटकता, ठीक है। एक ये है, यहाँ पर एक स्ट्रैप सी है जो कि इसको ऐसे लॉक करके ये इधर कर लेते हैं कि अटके ना कहीं, ठीक है। बाकी हाँ एरोडायनेमिक्स हैं इसमें, तो इसमें से एयर पास होती है, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो स्वेटिंग की होती है, स्मेल वगैरह, वो इसमें नहीं रहती है, ठीक है। और बाकी ऊपर भी होल्स दिए हुए हैं, तो जो स्वेटिंग हो या जो भी है वो उसमें हवा जाते जाते सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं आपको सीधे मोटो ब्लॉग में। अब बताता हूँ मैं इन ग्लव्स का जो बेसिकली राइड क्वालिटी है, कंफर्ट है और सेफ्टी है। वैसे तो सेफ्टी मैंने बता दी, लेकिन हाँ इतना मैं बताता हूँ भाई। देखो ये वाले जो ग्लव्स है ना, उनको जैसे अगर आप रेगुलर यूज़ नहीं करते, बेसिकली सिर्फ राइड के लिए यूज़ करते हो, तो ये थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं रियलिटी बताऊं तो देखो मेरे को कंफर्ट लेवल 1 नंबर लगा, ठीक है। टच वगैरह के लिए भी मस्त काम कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट इन ग्लव्स का ये है कि भाई देखो हवा आ रही है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन हाँ इतनी नहीं आ रही है कि आप लोगों को जो विंटर्स में जो विंड ब्लास्ट है उसके थ्रू आपके जो ग्लव्स के अंदर जो हाथ है वो ठंडे पड़ जाए, इतना तो नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है, तो यार देखो इतना तो होगा ही, उतना तो ये होगा। उसका रीज़न ये है कि यार देखो ग्लव्स लेदर के हैं, तो इसके अंदर स्मेल ना आए, तो इतने एयर वेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला मेन सीन है। बाकी आप ये देख सकते हो सारी फिंगर्स प्रॉपरली वर्क है। और छोटी वाली तो हम वैसा भी इतना मूव नहीं करते हैं जितना सिर्फ जो हमारे राइट और लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स होती हैं उनको ज़्यादा हम यूज़ करते हैं क्लच दबाने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा बेटर है। मैं सही बताऊँ मेरे को तो बहुत ज़्यादा स्मूथ लगे। बाकी मैं इतना ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो आप समझ ही सकते हो कि यार देखो कितना कंफर्ट लेवल है इसमें। और सेफ्टी तो भाई नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। हर जगह इसमें प्रोटेक्शन लगे हैं, पाम पे लगे हैं, नकल्स पे लगे हैं, फिंगर्स पे लगे हैं। कभी हमारा एक्सीडेंट हुआ मान लो, वैसे भगवान ना हो तो ज़्यादा बेटर है, तो बहुत बार क्या होता है जैसे हम गिरते हैं तो जो थोड़े कम पैसे वाले ग्लव्स आते हैं उनमें ऐसा सीन होता है कि जैसे हम लोग गिरे तो ये जो फिंगर है वो बिल्कुल ऐसे खुल जाती हैं, तो जैसे ये खुलेगी तो फ्रैक्चर भी ये हो सकती है। तो इसके लिए इसको चिपका के रखा गया है जिससे हमारी जो छोटी फिंगर है
उसमें दिक्कत परेशानी ना आए। अच्छा ये एक्सॉर लिखा हुआ है दोनों साइड पे, तो ये रात में थोड़े रिफ्लेक्ट भी करते हैं, जिससे अगर हम लोग रात में राइड करें तो लोगों को पता चले कि भाई यहाँ बंदा खड़ा है या फिर जो भी है, तो थोड़ा उसके लिए रिफ्लेक्टर्स, बेसिकली रिफ्लेक्टर्स हैं ये थोड़े बहुत ग्लव्स में। थोड़ा ट्रैफिक मिल गया है। मैं सुबह इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि सीन ऐसा था, मैं जब यहाँ से अपना इंस्टीट्यूट जा रहा था तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। आपको पता ही है आगरा में मेट्रो बन रहा है, मेट्रो की वजह से अच्छा खासा ट्रैफिक लग जाता है। तो वैसा भी मैं अभी सिकंदरा पर हूँ, तो इसलिए मैं कर नहीं पाया। और आपको पता ही है ट्रैफिक में व्लॉग बनाना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं, बेसिकली जैसे हम राइड भी कर रहे होते हैं, फिर आप लोगों से बात भी करनी होती है, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने सोचा भाई आराम से लौटते में बनाएंगे। और ये देखो अंकल को बस घुसे जा रहे हैं, इंडिकेटर भी नहीं दिया है, अपने आप देखेगा पीछे वाला। यही तो दिक्कत होती है। अब मैं बाई चांस इतने ट्रैफिक में मैं कर रहा होता, अब तक तो मैं घुस गया होता। तो बाकी मैं सही बताऊँ, इसका रिव्यू तो भाई मैं यही दूंगा कि एक नंबर ग्लव्स हैं। बाकी आप लोग लेके देख लेना। और मैं सही बताऊँ इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें सेफ्टी बहुत बढ़िया आ रही है। यही तो हमारे राइडिंग ग्लव्स का अनबॉक्सिंग। और बाइक पे मैं इसलिए और आया जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, इन सीन ये है कि इसमें प्रॉपर 4 आर्म्स तक तो नहीं, मतलब हाँ इतने तो हैं कि अगर हम स्लिप होते हैं तो हमारा क्या कहते हैं जो 4 आर्म्स वाला एरिया है वो थोड़ा सेफ रहता है। तो आई होप आपको मेरे राइडिंग ग्लव्स की अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू वाला व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से दबाना जिससे आपको हर एक नए व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के गुड बाय एंड पीस आउट।